सबसे पहले मैं गले की कटिंग कर लूँगा। गले की कटिंग करने के लिए ऊपर से मैं यहाँ से 3.25 इंच पे निशान लगा लूँगा। गले की जो साइज़ होगी वो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, ठीक है। 3.25 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ से सीधा कर लेना होगा। सीधा करने के बाद आपने क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी डीप नापनी होगी। गले की जो डीप होगी टोटल वो 13.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगा। यहाँ पे इस तरीके से 13.5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से मैंने निशान लगाया था 3.25 इंच पे, वहाँ से मैंने 1 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि पट्टी मुझे 1 इंच की तैयार करनी है। और यहाँ पे भी मैं 1 इंच पे ही निशान लगा लूँगा। तो मेरी पट्टी जो है वो 1 इंच की है। अगर आपकी पट्टी जो है गले की वो अगर ज़्यादा है तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से भी ज़्यादा रखना है। अगर 1.5 इंच की है तो आप लोगों ने 1.5 इंच की रखनी है। अगर 1.25 इंच की है तो आप लोगों ने 1.25 इंच की रखनी है। तो मैंने 1 इंच की पट्टी तैयार कर ली थी, तो इसलिए मैंने 1 इंच की यहाँ से निशान लगा लेनी है। तो इस तरीके से मैं गले की कटिंग कर लूँगा। गले की कटिंग कर लेने के बाद अभी यहाँ से तकरीबन आधा इंच का बाहर का जो दबाव छोड़ के बाकी जो भी फालतू बुकरम होगा उसको मैं कटिंग कर लूँगा। गले को मैंने कटिंग कर लिया और ये जो बीच वाला बुकरम का पीस है उसको हम लोगों ने ऊपर से इस तरीके से मैं नाप लूँगा। 4.25 इंच आ रही है टोटल ये पीस, तो हम लोगों ने 8.5 इंच का गला बिठा लेना है। तो इस तरीके से आपने इसको नाप लेना है। नापने के बाद ऊपर से इसको हल्का सा सेट कर लेंगे, बिल्कुल इस पट्टी को सीधी कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमने जो है ना इस पीस को भी बीच में हम लोगों ने गले के बीच में लगा लेना है। तो ऊपर से मैं 9.25 या 9 इंच पे निशान लगा के उसको कटिंग कर लेना है इसकी लंबाई। कटिंग करने के बाद गले के लिए हम लोगों ने पट्टियों को कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले मैं बुकरम को इस तरीके से निशान लगा के सीधा कर लूँगा। ये देखिएगा इस तरीके से मैं सीधा कर लूँगा। सीधा कर लेने के बाद गले की जो पट्टी मुझे तैयार रखनी है वो 1 इंच की रखनी है, तो मैं 1.5 इंच पे निशान लगा लूँगा। आधा इंच जो है ना वो दबाव में चला जाएगा, सिलाई लगा लूँगा। टोटल मैं 1.5 इंच रख लूँगा और 2 पट्टियाँ चाहिए होंगी तो मैंने 3 इंच पे निशान लगा लेना है। इस तरीके से पहले मैं 1.5 इंच पे निकालूंगा, उसके बाद फिर मैं 3 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से मुझे 2 पट्टियों को कटिंग कर लेना होगा। ये देखिएगा बिल्कुल सीधी आप लोगों ने पट्टी कटिंग कर लेनी है। पट्टियों को मैंने कटिंग कर लिया है। इस तरीके से आपने पट्टियों को कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले फ्रंट को बिछाना होगा। इस तरीके से बिछाने के बाद यहाँ से हम लोगों ने 4.25 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि हमारा जो गला टोटल तैयार आया था वो ऊपर से 8.5 इंच आया था। तो यहाँ पे मैं 4.25 इंच पे निशान लगा के वहाँ पे मैं कुटका लगा लूँगा। इस तरीके से कुटका लगाने के बाद इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से ओपन कर लेने के बाद जो मैंने गला कटिंग कर लिया था फ्रंट के ऊपर इस तरीके से चिपका लेना है। गले को मैंने चिपका लिया है। इसी तरीके से आपने गले को चिपका लेना है। गले को चिपकाने के बाद आधे इंच का दबाव छोड़ के बाकी जो फालतू कपड़ा हो उसको हम लोगों ने कटिंग कर लेना है। यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद अभी जो एक्स्ट्रा मैंने आधे इंच का दबाव छोड़ा है उसको मैंने इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिएगा इस तरीके से आपने फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद गले को आप लोगों ने तैयार कर लेना है। गले को मैंने चिपका लिया है। इसी तरीके से आपने गले को चिपकाने के बाद आपने क्या करना है, जो भी आपके पास फालतू कपड़ा है उसको आप लोगों ने बिछाना है, ठीक है। बिछाने के बाद जो हम लोगों ने सेंटर वाली जो पीस कटिंग कर ली थी उसको मैंने चिपका लेना होगा। इस तरीके से मैं चिपका लूँगा। चिपकाने के बाद आपने फालतू जो कपड़ा था आगे एक्स्ट्रा उसको इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिएगा इस तरीके से फोल्ड करने के बाद बुकरम के साथ साथ जो भी फालतू कपड़ा बच रहा है उसको कटिंग कर लेना होगा। आपने बुकरम की जो पट्टी कटिंग कर ली है 1.5 इंच की उसको इस तरीके से ऊपर रखना है और इस्त्री की मदद से इसको अच्छी तरीके से चिपका लेना होगा। पट्टी को मैंने चिपका लिया है। इसी तरीके से आपने पट्टी को चिपका लेना है। चिपकाने के बाद यहाँ से तकरीबन 1 सूत का दबाव छोड़ के बाकी जो फालतू कपड़ा होगा उसको हम लोगों ने कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद पट्टी भी हमने चिपका ली है, गले को भी मैंने चिपका लिया है, सेंटर पीस को भी मैंने चिपका लिया है और ये वाइट पट्टी मैंने कटिंग कर ली है। तकरीबन 3 इंच चौड़ी है और लंबाई में 20 से 22 इंच है। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद हम लोग चलते हैं मशीन के ऊपर। सारी चीज़ें सेट करने के बाद मैं मशीन पे आया हूँ। मशीन पे आने के बाद
सबसे पहले मैं वाइट वाली जो पट्टी है इसको मैं नीचे रख लूँगा, ठीक है। और उसके बाद बुकरम वाली जो मैंने पट्टी चिपका ली है उसको मैं इस तरीके से रख लूँगा ऊपर, ये देखिएगा इस तरीके से। रखने के बाद जितनी चौड़ी आप लोगों ने पाइपिंग निकालनी है उतनी चौड़ी आप लोगों ने यहाँ पे सिलाई लगानी है। अगर आपको बूट की पाइपिंग चाहिए तो आप लोगों ने बूट की सिलाई लगानी है, अगर हाफ पैर की चाहिए तो आप लोगों ने हाफ पैर की सिलाई लगानी है। तो मुझे बूट की पाइपिंग निकालनी है तो मैं बूट की सिलाई लगा लूँगा और मैं पाइपिंग भी बूट की निकाल लूँगा। बूट की पाइपिंग सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से मैंने बूट की पाइपिंग निकालनी है। तो यहाँ से मैं इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करते हुए और उसके बाद कपड़े को इस तरीके से सेट करते हुए बिल्कुल पाइपिंग की जड़ पे मैंने सिलाई लगानी है। पट्टी पे सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसकी जो दूसरी साइड है उस पर भी सिलाई लगानी होगी। तो इस पे यहाँ पे भी मैं तकरीबन बूट का दबाव लेते हुए सिलाई लगा लूँगा। सिलाई लगाने के बाद इसका जो भी फालतू कपड़ा बच रहा है उसको मैं कटिंग कर लूँगा। दोनों पट्टियों को मैंने तैयार कर लिया है, इसी तरीके से आप लोगों ने भी तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले काम अभी हम लोगों ने निशान लगाने हैं। क्योंकि मैंने 1 इंच का दबाव छोड़ा था तो मैं 1 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लूँगा। तो 1 इंच पे मैंने इस तरीके से निशान लगाना है। अगर आप लोगों ने 1 इंच पे निशान लगाना है तब आप लोगों ने 1 इंच करना है। अगर गले पे आप लोगों ने अगर 1.5 इंच या 1.25 इंच भी निशान लगा लिया है तो आप लोगों ने यहाँ से भी 1.5 या 1.25 इंच पे निशान लगा लेना है। दोनों पट्टियों पर मैंने निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद इस तरीके से मैंने लेस को ऊपर रखना है, बिल्कुल निशान के ऊपर रख के ही सिलाई लगानी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों ने निशान लगाया है बिल्कुल उसी के ऊपर ही रख के इस लेस को लगा लेना है। दोनों पट्टियों पर मैंने लेस और पाइपिंग निकाल ली है। इसी तरीके से आपने दोनों पट्टियों को तैयार कर लेनी है। पट्टियां तैयार कर लेने के बाद फ्रंट को आप लोगों ने इस तरीके से ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद इस पट्टी को मैंने यहाँ पे नीचे रखनी है और पट्टी का दबाव तकरीबन 1 इंच ऊपर रखना होगा। इस तरीके से ऊपर रखने के बाद बिल्कुल जो मैंने लेस की जो सिलाई लगाई हुई है उसी सिलाई के ऊपर ही हम लोगों ने इस पट्टी को रख के गले को रख के सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा लूँगा और सिलाई जो है ना वो एक जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल किनारे की होनी चाहिए। यहाँ पे लाके मैं सिलाई को बाहर निकालूंगा और जो दूसरी पट्टी होगी हम लोगों ने उसको नीचे से लगाना होगा। तो इस तरीके से मैंने एक साइड की पट्टी लगा ली है और दूसरी वाली पट्टी हम लोगों ने यहाँ से लगानी होगी। तो इस तरीके से तकरीबन यहाँ पे भी मुझे 1.5 से 2 इंच की पट्टी नीचे कर लेनी है। नीचे करने के बाद बिल्कुल वहाँ से भी ऊपर किनारे की सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को मैं लगा लूँगा इस तरीके से, ये देखिएगा। तो दोनों पट्टियों को आप लोगों ने इस तरीके से लगाना होगा। लगाने के बाद इसको पहले सेट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोगों ने बीच वाली जो पट्टी है उसको लगा लेंगे। गले पे मैंने पट्टी लगा दी है। इस तरीके से पट्टी लगाने के बाद सबसे पहले मैं ऊपर से जो एक्स्ट्रा पट्टी निकली हुई है उसको मैं कटिंग कर लूँगा और उसको सेट कर लूँगा। सेट कर लेने के बाद मैं इसके बीच पे जो है ना पट्टी लगानी होगी। जो सेंटर वाले जो पट्टे मैंने रखा था, बना के तैयार कर लिया था, उसको मैंने इस तरीके से पहले ऊपर मैं 6.5 इंच रख लूँगा। 6.5 इंच रखने के बाद इस तरीके से, ये देखिएगा, इस तरीके से मैंने इस पीस को यहाँ पे लगा लेना है। ये देखें इस तरीके से नीचे रखना है। नीचे रखने के बाद गले की सेटिंग मुझे करनी होगी। गले की साइज़ की मुझे एक जैसी एक साइज़ रखनी होगी और हर जगह से मुझे नापना होगा। ये देखिएगा बिल्कुल सेंटर पे 6.5 आ रहा है और दूसरी साइड से भी मैं नाप लूँगा। नापने के बाद ऊपर से मैं वापस नाप लूँगा और गले की जो मैंने पट्टी लगाई है मैं वहाँ से नीचे भी मैं नाप लूँगा। यहाँ से दूसरी साइड से ये देखिएगा 6.5 आ रहा है और यहाँ से ये देखिएगा दोनों साइड से 7.25 आ रहा है। तो इस तरीके से आपने हर जगह से इसको सेट कर लेना है, चेक कर लेना है, टेढ़ा ना हो गला। इस पीस को बिल्कुल आपने सेंटर करके सीधा करके रखना है, ठीक है। सीधा लगाने के बाद आपने क्या करना है, एक दफ़ा वापस आपने इसको नापना होगा। सेंटर पे मैं आलपिन लगा लूँगा।
आलपिन लगाने के बाद ऊपर से भी मैं नाप लूँगा और इसकी डीपी में नाप लूँगा। तो ऊपर से ये देखिएगा 6.5 आ रहा है इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ से भी इसका ब्रॉड भी आपने देखना है 6.5 इंच इसका गला बन के तैयार आ रहा है। तो इस तरीके से आपने पहले चेक कर लेना है। चेक कर लेने के बाद आपने आलपिन्स लगानी है। ये देखें इस तरीके से। आलपिन लगाने का मेन वजह ये होता है कि ये गला अपनी जगह से ही लेना, ठीक है। आलपिन लगाने के बाद इस तरीके से आपने सिलाई लगानी होगी। ये देखिएगा इस तरीके से, जो मैंने पट्टी के लिए जो सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर ही हम लोगों ने सिलाई लगानी होंगी। यहाँ पे इस तरीके से ये देखिएगा। गले पे मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद साइड पे मैंने आलपिन्स वगैरह लगा लिए थे, उसको मैं निकाल लूँगा और उसके बाद इसकी बैक साइड से यानी कि उल्टी साइड से जो भी फालतू कपड़ा है उसको मैं कटिंग कर लूँगा। आधा इंच का दबाव छोड़ के बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको मैं यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ। इस डिज़ाइन को मैंने बना के तैयार कर लिया है। आपने भी इसी डिज़ाइन को इस तरीके से बना सकते हैं। और आप लोगों ने एक चीज़ जहन में रखनी है, प्रिंटेड कपड़े के ऊपर आप लोगों ने इस डिज़ाइन को नहीं बनाना है। अगर आपकी कमीज़ प्रिंटेड है तो पट्टियाँ जो है ना वो बिल्कुल सिंपल होना लाजमी है। सिंपल पट्टियाँ होंगी और उसके ऊपर आप लोगों ने कंट्रास्ट की पाइपिंग वगैरह निकाल लेंगे तो ये जो गला है वो बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर पट्टियाँ भी प्रिंटेड हो और उसके बाद फिर कमीज़ भी प्रिंटेड होगी तो फिर उसमें ये जो डिज़ाइन है वो अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने जहन में रखना है। जहन में रखने के बाद ही फिर आप लोगों ने इस डिज़ाइन को बना लेना है। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।